हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। और यही सेम क्वेश्चन बेटा क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.3 में गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस से मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। हमें क्या करना है, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई। तो लेट आई इक्वल्स टू 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस सी एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये आ गया dx। ठीक है, अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, क्यों करना है वो भी आपको समझ आएगा, हमसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ये कैसे पता लगा कि भैया ए माइनस बी ही लेना है। ठीक है, ए माइनस बी जो जो भी कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी गिवन है तो हमने ए माइनस बी लिखा। यहाँ पे सी डी गिवन होता तो हम सी माइनस डी लिखते। ठीक है, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है दोनों, वही कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिए हैं। क्लियर। अब देखो बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, और साइन ऑफ ए माइनस बी हमें क्या लेके आना है, एंगल इस फॉर्म में लेके आना है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म में। अभी यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है तो इसमें हम क्या करें, एक्स ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है, प्लस एक्स भी कर दिया और माइनस एक्स भी कर दिया। क्लियर है। और फिर हमने क्या करना है बेटा, एंगल को किस फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म में। तो ये बनेगा बेटा, देखो एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये है बेटा माइनस एक्स, ये है प्लस ए, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसमें से देखो ए माइनस एक्स है ना, ए माइनस एक्स है। क्लियर, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस का हो जाएगा और ए माइनस का। क्लियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर है, इन दोनों में से हमने क्या किया है, माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस का हो गया और ए माइनस का हो गया। क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय cos ऑफ एक्स माइनस ए एंड cos ऑफ एक्स माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ इसको यहाँ से। तो हमारे पास आई क्या आ गया है, आई हमारे पास आया है, अभी मैं इसे रिपीट करके लिख रही हूँ। क्लियर, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, और फिर है बेटा इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, पहले एक्स माइनस बी है फिर माइनस एक्स माइनस ए। क्लियर, और डिवाइडेड बाय cos ऑफ एक्स माइनस ए cos ऑफ एक्स माइनस बी, और फिर है ये dx। अब बेटा हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। यहाँ पे बेटा कैपिटल ए का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल ए का काम कर रहा है एक्स माइनस बी, और कैपिटल बी का काम कर रहा है एक्स माइनस स्मॉल ए। ठीक है, तो बस इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई हमारे पास बनेगा बेटा 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और फिर इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस बी एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी एंड साइन ऑफ एक्स माइनस ए। क्लियर, और डिवाइड में क्या है बेटा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं दो टर्म है, ठीक है, टू टर्म्स हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक सिंगल टर्म। अब इसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, जब हम डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के डिवाइड में लिखेंगे
तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। क्लियर। आगे बेटा ये माइनस आएगा, ठीक है, और फिर क्या लिखा जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय cos of x minus a and cos of x minus b। क्लियर। इस ब्रैकेट को यहाँ ना लगा के आप यहाँ लगा दें, ठीक है, और ये क्या आ गया, dx। क्लियर है। और क्या आएगा, dx। dx को बेटा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या बना बेटा, 1 साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, अब ये देखो बेटा cos ऑफ x माइनस ए से cos ऑफ x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस बी क्या बनेगा, tan ऑफ x माइनस बी बनेगा। क्लियर। माइनस ये बेटा cos ऑफ x माइनस बी से cos ऑफ x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए क्या बन गया, tan ऑफ x माइनस ए बन गया। क्लियर। और क्या आ गया, dx। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। क्लियर। हमने पहले क्या किया, सबसे पहले साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, फिर हमने क्या किया बेटा, ये साइन ऑफ ए माइनस बी है, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस बी की फॉर्म में, तो हमने इसमें एक्स ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। फिर हमने क्या किया, इसको एडजस्ट करके लिखा किसकी फॉर्म में, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए की फॉर्म में। अब ये बना साइन ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पे कैपिटल का काम क्या कर रहा है, एक्स माइनस बी कर रहा है, और कैपिटल बी का काम क्या कर रहा है, एक्स माइनस ए। फिर हमने साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, और उसकी हेल्प से हमने ये लिखा, और फिर हमने क्या किया है, इसको सेपरेट करने के बाद आप देख रहे हैं अब ये किसकी फॉर्म में आ गया है, टेन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस सी। और हम जानते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बेटा आई इक्वल्स टू आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस बी क्या होगा, log of secant of log of mod of secant of x minus b। क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है log of mod of secant x प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे x का काम कर रहा है x माइनस बी, तो tan ऑफ x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of mod of secant of x माइनस बी होगा, ठीक है। फिर x माइनस बी को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। क्लियर है, x माइनस बी को डिफ्रेंशिएट करना है फिर, और जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड करना है। क्लियर। x माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 0, और 1 से डिवाइड करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस बी। फिर माइनस टेन ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस ए, ठीक है, और फिर x माइनस ए को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड। बट डिफ्रेंशिएशन करके क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 क्या बनेगा, 1, और 1 से डिवाइड करने पे ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है। और ये बना बेटा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बेटा हम आइडेंटिटी यूज करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की, log m बाय n क्या होता है बेटा, log m बाय n होता है बेटा log m माइनस log n, ठीक है, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस बी, और n का काम क्या कर रहा है, मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस ए। तो अब हमारे पास बेटा i क्या आ जाएगा, 1 साइन ऑफ a माइनस बी, क्लियर है, एंड log ऑफ मॉड ऑफ, और क्या है बेटा, log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस बी
डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ x माइनस a। क्लियर है? ये हमने कैसे लिखा है? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। लॉग ऑफ m बाई n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। इसी की हेल्प से हमने लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस b माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस a को हमने क्या लिखा है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस b डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ x माइनस a। तो हमारे पास जो बेटा आई आया है वो किसके इक्वल आया है? 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b multiplied by log of mod of secant of x minus b divided by secant of x minus c plus constant of integration c, and this is the answer of given question. I hope इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा. If you have any doubt, then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.